सेल पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और 1 घंटे का टॉपिक होता है पूरा सेल, वो कर करा के उसके बाद में वो जो शीट का थ्योरी सेक्शन बोला था आज डिस्कस करेंगे। करके आए हो? यस सर। कैपेसिटर्स की थ्योरी शीट करके आए? चलो ठीक है, हेडिंग डाल लो सेल। व्हाट इज अ सेल बताओ? A source that provides steady flow of light. A device which converts chemical energy into electrical energy. सबसे सरल डेफिनेशन, which converts chemical energy into electrical energy। अब सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो सब केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है ना। अपन को तो बस सेल क्या काम करता है, एक लट्टू लगा देते हैं, उस लट्टू से करंट जाएगा और वो लट्टू जलने लग जाएगा। दैट्स इट। व्हाट डज द सेल प्रोवाइड? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। बात समझ आई? तो सेल दो टाइप के आते हैं, एक होता है जो एनर्जी देता है और एक सेल वो होता है जो एनर्जी लेता है फिर वापस से देता है। तो कंसेप्ट क्या होता है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। बताओ मेरे को, जब एनर्जी देगा तो करंट देगा। तो ये एक सेल है, हर एक सेल का कुछ ईएमएफ होता है और कुछ आर होता है। व्हाट इज ई? नाम में फोर्स आता है बट होता क्या है? वो सेल का पोटेंशियल, और आई वुड रादर से पोटेंशियल डिफरेंस जो वो प्रोवाइड कर सकता है। और वहीं उस सेल का जो छोटा आर होता है वो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ले लेंगे? आइडियल 0। इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का होता है। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है या फिर ऐसा बोला हुआ है सेल इज आइडियल, इसका मतलब क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस 0। और कुछ नहीं बोला हुआ तो हम आइडियल चीजें ही लेते हैं, बचपन से यही सिखाया जाता है। हाँ है, बट क्या रियलिटी के अंदर कोई आइडियल चीज होती है? नहीं। अभी हम आइडियल चीज ही पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा सेल उतना अच्छा होगा, क्योंकि आइडियल की तरफ चलेगा। बात समझ आई? तो सेल में जो ई होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। जितना बड़ा ईएमएफ की वैल्यू होगी, ये क्या कहलाता है? ईएमएफ। जितना बड़ा ईएमएफ उतना ज्यादा ये सेल की काबिलियत होगी अपने नेगेटिव टर्मिनल से कुछ पॉजिटिव फेंकने की। क्योंकि आखिरकार होता क्या है सर्किट के अंदर? यही तो होता है, याद करो। यहाँ से पॉजिटिव निकल के आते हैं और वो घूम के इधर जाते हैं, फिर यहाँ से वापस पॉजिटिव उछल के इधर जा रहे हो। या तो पॉजिटिव का मोशन देख लो या नेगेटिव का उल्टा मोशन देख लो, बात तो एक ही है। यस और नो। तो ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, घूम के वापस से आ रहे हैं, फिर उछल के यहाँ से आ रहे हैं। बेसिकली जो सिस्टम होता है उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और फिर आगे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। सबने किया होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट कि पानी के अंदर नमक घोलो, तार डुबो, धीरे धीरे उसमें मैं देखूंगा कि करंट फ्लो होगा, हाँ या ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से यहाँ फेंकने के लिए जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल के ऊपर। फाइन। और ये जितना जल्दी से और इजीली जा रहा होता है मतलब उतना कम रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये जो और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, हाँ रोकेंगे। हायर द रुकावट, हायर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये सेल का इंटरनल कंस्ट्रक्शन से आपको समझाया। खैर इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से समझा देते हैं, हाँ या ना? पक्की बात। तो अगर कोई सेल एनर्जी दे रहा होता है तो वो खुद डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो सेल के अंदर दो मेन टॉपिक आते हैं। वन इज डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल एंड अनदर वन इज हर चार्ज, हर डिस्चार्ज, हर सेल चार्ज नहीं होता लेकिन हर सेल डिस्चार्ज होता है। उसकी काबिलियत है, वो क्या वापस से एनर्जी को लेके होल्ड कर सकता है, तो वो चार्जिंग, वो रिचार्जेबल सेल कहता है, जिसको मैं दोबारा चार्ज कर सकता हूँ।
एग्जाम्पल हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो क्या है, चार्जेबल हो जाती है, उसको वापस से चार्ज कर लेते हैं, फिर वापस से डिस्चार्ज होता है, चार्ज डिस्चार्ज। लेकिन वहीं जो घड़ी के अंदर जो छोटे सेल लगते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिर्फ डिस्चार्ज होते हैं। एक बार के लिए एनर्जी अपन ने खरीदी 10 रुपए की, 10 रुपए की एनर्जी खत्म, खेल खत्म। समझ गए नहीं समझ गए? तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल में क्या होता है, ये करंट विड्रॉ करना होगा, मतलब जो भी मेरा सर्किट है वो इस सेल से करंट विड्रॉ कर रहा है। और इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग करंट की डायरेक्शन ये है, इन केस ऑफ चार्जिंग करंट की डायरेक्शन ये है। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? नहीं आया? आ गया? बताओ डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E माइनस आई आर। देखो ध्यान से, इधर से चला, क्या मिला मेरे को, E प्लस, करंट सामने से आ गया माइनस आई आर। बात समझ में आई या नहीं आई? पोटेंशियल डिफरेंस E, और ऐसे बोलेंगे सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्चार्जिंग में सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E माइनस आई आर। चार्जिंग में सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E प्लस आई आर। ये दोनों बातें कभी नहीं भूलने वाली है, पक्का? कॉपी कर लो। डन? मिटा दो। देखो ऐसे 3 बैटरी दे दी, 3 सेल दे दिए, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। बताओ बाजार में सबसे महंगा वाला कौन सा होगा?
वोल्टेज भी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम, सबसे महंगा ये होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मेरे को नहीं पता करंट कैसा है, कैसा ले, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ले ले। क्यों? देखो ध्यान से, ये हर सेल क्या कोशिश करेगा, पहले तो उसमें अगर एनर्जी है तो वो कोशिश करेगा भाई एनर्जी दे दे, तो ये एनर्जी नीचे की तरफ करंट जब आएगा तभी दे पाएगा, ये एनर्जी जब लेफ्ट की तरफ आएगा, लेकिन ये एनर्जी जब, तो क्या बोल सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, हाँ या ना? ये इधर करंट फेंकने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों मिलके इधर करंट फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। कौन जीत जाएगा? जो जीत जाएगा वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है ना? तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बताओ मेरे को, यहाँ से लेके ये पूरा एक चक्कर चलाते हैं, तो बताओ 3i प्लस 2i प्लस 3 माइनस 10 प्लस 1i माइनस 2 प्लस 4i इक्वल टू 0। केवीएल लगाना सीख गए थे ना, है ना? करंट के साथ पॉजिटिव, बैटरी का जो डंडा मिलेगा वो साइन, फाइन। तो देखो ध्यान से, 3 4 5 6 और 4 10, 10i इक्वल टू 3 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 2, तो करंट कितना आ गया यहाँ से? 0.9 एम्पियर। मतलब मैंने जो अज्यूम किया था वो सही अज्यूम किया था, करंट पॉजिटिव आ गया, मतलब मैंने जो डायरेक्शन मानी थी वो सही आ गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। ये वाला सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। ये वाला सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि इस वाले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 2 माइनस 0.9 इंटू 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR हो जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 3 प्लस 2 इंटू 0.9। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ या ना? पक्का? इजी? कॉपी कर लो। तो ये कैसे पता चला डिस्चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है? अगर ये अपनी एनर्जी निकाल रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। करंट कैसा है? तो ये एनर्जी, समझ गए? मिटा दूं तो कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, कर लो। अगर जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो क्या बोलोगे? E माइनस IR। चार्ज हो रहा है तो क्या बोलोगे? E प्लस IR। कभी नहीं भूलने वाली बातें हैं। चलिए जब अपन ने रेजिस्टेंस इन सीरीज बोला था, तो याद करो टर्मिनोलॉजी क्या यूज करी थी कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। इसको मैंने एक बैटरी
V से लगा दिया, तब मैं इसको सिर्फ बैटरी बोलता था, ठीक है ना। तब मैं क्या मान लेता था, ये आइडियल बैटरी है, मतलब इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। हाँ यार, मैंने क्या बोला था, जब कुछ भी नहीं बोलते हैं तो हम आइडियल ले लेते हैं, बट क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? नहीं, नहीं होता है। तो आगे आने वाले टाइम पे क्या हो जाएगा, आपको इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दे देंगे, तो उससे ये R1, R2 और ये छोटा R, अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ यार। बट अपन जो लैंग्वेज यूज करते थे, जो मैंने लैंग्वेज बोली थी, वो क्या बोली थी कि R इक्विवेलेंट का क्या कंसेप्ट था कि अगर मैं वो सेम बैटरी V वोल्ट की इस R इक्विवेलेंट से लगाऊं तो वो सेम करंट विड्रॉ करेगा जो ये दोनों मिलके करंट विड्रॉ करवा रहे थे। हाँ है ना, यही टर्म यूज करी थी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, दैट इज द R इक्विवेलेंट, विल विड्रॉ द सेम करंट एज बीन विड्रॉन बाय दीज टू। R इक्विवेलेंट की वैल्यू वहां से क्या आ जाती थी, R1 + R2, ठीक है ना। तो वैसे ही सेल्स इन सीरीज अगर मैं बोलूंगा तो देखो ध्यान से, ये एक सेल लगाया हुआ है मैंने, ये दूसरा सेल लगाया हुआ है मैंने, ये E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और यहाँ पर मैंने एक कैपिटल R लगा दिया है। ये कैपिटल R इन दोनों सेल्स से जितना करंट विड्रॉ कर रहा होगा उससे भी वो सेम करंट विड्रॉ कर रहा होगा। हाँ या ना, यही तो सीरीज पैरेलल की डेफिनेशन होती है कि ये दोनों मिलके जितना इस बैटरी से करंट विड्रॉ कर रहे होते हैं, ये जितना इस बैटरी से करंट विड्रॉ करेगा वो सेम हो जाएगा। सिमिलरली अब वो बैटरी की बजाय क्या हो गए, दो सेल हो गए। व्हाट इज अ बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। व्हाट इज अ बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो अपन तो इसको सेल पढ़ाए नहीं था, ये हमारे लिए क्या था, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का एक कॉम्बिनेशन था, दैट इज टर्म्ड एज बैटरी। अब मैंने अलग अलग बोल दिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि सबके टर्मिनल्स एक सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। व्हाट इफ तो यहाँ पर ये दो तो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे और ये फिर इसको चार्ज होना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना? यस और नो। तो यहाँ पर तो पोलैरिटी सेम ऑर्डर में, तो बताओ I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? क्या मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ? हाँ है ना। आप चाहो तो KVL लगा के भी कर सकते हो, आप चाहो तो KVL लगा के भी कर सकते हो। कैसे? I into R plus I into R2 minus E plus I into R1 minus E equal to 0। E1 plus E2 को उधर लेके चले जाओ। बात समझ आई या नहीं आई? अरे नहीं आ रहा क्या? आ गया। और अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो E equivalent equal to I into R equivalent plus R on comparing, क्या मैं बोल सकता हूँ सीरीज के अंदर जो E इक्विवेलेंट आता है वो क्या आ जाता है, E1 प्लस E2 एंड सो ऑन, एंड R इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। माइंड यू पोलैरिटी ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर ये E1 है, R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है, ये R3 है। तो बताओ इसका E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस E3। लेकिन R इक्विवेलेंट क्या रहेगा, सीरीज में थोड़ी ना कुछ ऐसे प्लस माइनस आता है। समझ गए मेरी बातों को? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट? कॉपी कर लो, बच्चों वाली बातें हैं सब।
डन। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट मिल गई, हाँ दिखाओ कौन सी वाली दी है। एक तो थोड़ी 50 पन्नों की थ्योरी शीट दी होगी, छोटी है। इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपको दिखेगा, मतलब का नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थ्योरी शीट है ये रेजोनेंस की, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थ्योरी शीट आपको तो क्या कहते हैं, एक बार के लिए सब फॉर्मूलेज मिल जाते हैं। और ये क्या है, कैपेसिटर वाली क्या हुआ, कैपेसिटर वाली एक्सरसाइज ये तो करंट की होगी ना, वो मिली नहीं। क्यों कैपेसिटर नहीं मिली अब तक। अच्छा वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे ही देके छोड़ दी है, ओके। तो मैं बोल दूंगा दोनों में लगभग 80 सवाल हैं। ये प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी की है। अभी ये सवाल करो, एक में 94 है और एक और में भी ऐसी कुछ है। यहाँ पे कॉपी कर लिया सबने, डन। चलो ये तो सेल इन सीरीज हो गए। उसके बाद में सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल की स्पेलिंग गलत लिखी है, सही लिखी है, ई आता है ना लास्ट में, तो ए कब आता है, कभी कभी ए भी तो आता है, नहीं आता। तो पैरेलल मेथड खत्म। हाँ वो पैरेलैक्स में आता है। चलो देखो ध्यान से, ये क्या है, मैंने दो ही लगाए हैं सेल, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो में जो रिजल्ट आएगा उसको जनरलाइज कर देंगे। ये दो सेल कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दो सेल मिला के जितना करंट इस आर को दे रहे होंगे, और इन अदर वर्ड्स ये आर इन दोनों सेल से जितना करंट विड्रॉ कर रहा होगा, बात समझ आई या नहीं है, हाँ या ना। उसका फॉर्मूला कितने लोगों को याद है, हाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला आता है ई इक्विवेलेंट का E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर तीन हो जाएंगे तो प्लस 1 अपॉन R2। समझ रहे हो, हाँ यार। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका प्रूफ कितने दिनों को याद है, देखो प्रूफ करते हैं बाबा। मान लेता हूं कि यहाँ से जो करंट I आ रहा है उसका इधर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2, यस और नो, हाँ या ना, इजी। मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B, तो बताओ मेरे को डेल्टा बी ए बी, मतलब A और B के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो जाएगा E1 माइनस I1 R1। सिमिलरली नीचे वाले के हिसाब से देखूंगा मैं, हो जाएगा, ये चीज समझ आई या नहीं आई, ये चीज समझ आई या नहीं आ गई, पक्का। क्यों भाई, ये ऊपर वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E माइनस आई आर, तो E1 माइनस I1 इंटू R1। नीचे वाला सेल भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो E2 माइनस I2 इंटू R2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस।
द टर्मिनल्स ऑफ आइदर ऑफ द सेल, यस और नो। तो बताओ मेरे को यहाँ से I1 कितना है, ये इधर गया, ये इधर आया, तो मैं बोल सकता हूँ I1 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस डेल्टा V AB अपॉन R1। ये चीज समझ आई या नहीं है? नहीं आया, आ गया। सिमिलरली I2 कितना आ गया, यहाँ तक भी ठीक है, ठीक बात है। अब देखो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IR। ऊपर से देख लो या नीचे से देख लो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भी तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, हाँ यार। तो बताओ मेरे को यहाँ पर डेल्टा V AB किसके बराबर होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I, हाँ या ना? यहाँ तक समझ आ गया या नहीं आया? आ गया। अब देखो मेरे को ये पता है कि I1 प्लस I2 बराबर I है, I1 प्लस I2 बराबर I है, तो I की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखो ध्यान से, I की जगह E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस डेल्टा V अपॉन, यहाँ तक बात समझ आई, डेल्टा V AB इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 कितना हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस डेल्टा V AB इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ये बात समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना? नहीं आया। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, I बराबर I1 प्लस I2, वो जो इक्वेशन लिखी थी उसको यूज कर दिया है। I की जगह मैंने क्या लिख दिया, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस, जैसे ये लिखा था वैसे के वैसे। I1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, दिस, I2 की जगह लिख दिया दिस, दोनों को ऐड किया तो E1 अपॉन R1। अब बताओ मेरे को यहाँ पर कंपेयर करने से, ऑन कंपेयरिंग, क्या 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दिखा सबको या नहीं दिखा? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ऑन कंपेयरिंग ये दिख गया सबको, हाँ या ना? और ये देखो यहाँ पर ये जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, ये यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यही तो लिखा हुआ है, सेकंड आंसर। हेंस प्रूव्ड, नहीं आया, दिख गया, कॉपी कर लो बेटा, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
डन। मिटा दूं? कोई लिख रहा है? ये डायग्राम तो मिटा दूं? अब देखो, मान लो ऐसा सवाल पूछ लिया गया, ठीक है, और आपसे क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू 3 ओम। आपसे क्या पूछ लिया गया? फाइंड वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। कैसे करेंगे बताओ तो? देखो, एक तो वो अपना सदाबहार तरीका केवीएल केसीएल लेट करो, सर्किट है, लूप बनाओ, या फिर ठीक है ना, इसको 0 बोलो, ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, x, उससे तो आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन हमने जो ये चीज याद करी है उससे कैसे आएगा? देखो ध्यान से, ये करंट इधर फेंकने की कोशिश करेगा, ये करंट उधर फेंकने की कोशिश करेगा। हाँ यार, तो मेरे को कौन सा पता पड़ेगा कौन सा डोमिनेट करेगा? देखो ध्यान से, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 6/6, और इसका कितना आएगा? 4/2 होल डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/2। अब देखो बड़ा कौन सा है? 1 और 2 कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो ये जो करंट है वो यहाँ से इधर जा रहा हो, बात समझ आई? हाँ या ना? I1 इधर से जा रहा होगा, ये डोमिनेट कर रहा हो, बात समझ आई या नहीं आई? तो जो मेरा इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आएगा 4/2 माइनस 6/6। ये तो क्या आ गया मेरा ई इक्विवेलेंट? कितना आया? जो कि 2 माइनस 1 ये, तो 3 नहीं आया, ये आ गया समझ में? हाँ हाँ या ना? 4/2 होता है 2 माइनस 1, ऊपर 1 रह गया और नीचे 8/12, 12 ऊपर आ गया, ये आ गया इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कितना आया है? ये आ गया, हाँ या ना? अरे नहीं आया, आ गया, पक्की बात। अब मेरा जो सर्किट है वो कितना छोटा सा रह गया, देखो ध्यान से, ये डोमिनेट कर रहा है, तो जो इसकी पोलैरिटी होगी वही इसकी पोलैरिटी हो जाएगी। ये 3 ओम और ये वाला 12/8 को मैं 4/3 ही बोल दूं। तो अब देखो करंट कैसा हो जाएगा? करंट इज फ्लोइंग in this direction and its magnitude is equal to what? 4/3 plus 3 into I equal to 4/3। सॉल्व करेंगे, 3 से 9, 9 और 4 13। आंसर। बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आया, आगे पक्का? कॉपी कर लो।
डन तो ना 4/6 होगा है 4/6 होगा ना 6 to the 12 12 upon 8 हाँ ठीक है नहीं सही तो लिखा है 6 to the 12 upon 8 सही 12 upon 8 हाँ ये गलत लिख दिया मैंने 12 upon 8 कितना हो जाएगा 3/2 अरे हाँ लो भाई जो भी आता है आंसर लिखना समझ गए ना वो मेरी मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक क्वेश्चन बोलूं अगला n identical cells connected in series n identical cells ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल ई एंड आर वो जो सेल है उसके हर एक सेल का ईएमएफ है ई इंटरनल रेजिस्टेंस है आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर n identical cells each having EMF small e internal resistance small r connected in series to a resistance capital R full stop given that two of the cells are such that their polarity is opposite from the rest. What is the potential difference across any of the two? What is the potential difference across any of the two? सवाल समझ गए कि कितने हैं कुल सेल n सेल है उसमें से n में से दो कैसे लगे हुए हैं तो ये तो कितने हो गए n-2 अब जो बचे हुए दो हैं उनकी पोलैरिटी अपोजिट कर दी मैंने और ये किससे जुड़े हुए हैं कैपिटल आर ये ईएमएफ ई आर ये वाले कितने हो गए n-2 और ये वाले फिर आगे कैसे हैं 2 तो बताओ मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एक इन दो में से किसी एक के अक्रॉस क्या हो कैसे करेंगे बताओ डोमिनेट कौन करेंगे ये दोनों या ये सारे ये ज्यादा है ये डोमिनेट करेंगे तो जो डोमिनेट करेगा उसके थ्रू करंट आई मान लेंगे हाँ या ना केवीएल लगा दे पूरे लूप में हाँ या ना केवीएल लगा दे या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि ये तो सारे के सारे n-2 तो सपोर्ट कर रहे थे तो जुड़ गए E1 + E2 + E3 + E4 ऐसे कितने n-2 टाइम जुड़ गए ये दोनों तो अपोज कर रहे थे तो जो नेट ईएमएफ ये आ गया चाहे केवीएल से लगाओ या फिर सीरीज पैरेलल से लगाओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है नहीं आया क्या नहीं आया n-2 तो सीरीज में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो दिस प्लस दिस कितने हैं n-2 टाइम्स
ये अपोज कर रहे हैं तो माइनस, याद करो यही तो सिखाया सीरीज के अंदर E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसा होता है। अरे नहीं आया, थर्ड क्लास आते आते फिजिक्स के अंदर आपकी बत्ती गुल हो जाती है एकदम, हैं? समझ आ रहा है ना? इजी है। बराबर सिस्टम का आई इंटू टोटल आर कितना हो जाएगा, आर प्लस यहाँ से आई आ जाएगा। ये तो मैंने किससे लिखा है, सिंपली ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। अगर आप KVL लगा सकते हो, देखो ध्यान से, करंट के साथ पॉजिटिव आई आर प्लस आई आर आई आर आई आर आई आर आई आर एन आई आर, यहाँ पर प्लस ई तो प्लस 2E माइनस n माइनस 2। तो देखो ध्यान से, अरे सेम ही तो है, हाँ या ना, कैसे भी करो, KCL मत लगा लेना है, आत्महत्या नहीं करनी है, ठीक है ना? 0 E X Y Z ए लेटर कम पड़ जाएंगे आपके, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? पक्का बात। करंट कितना है यहाँ से, n माइनस 4 इंटू E अपॉन R प्लस, ये आ गया, हाँ है ना? मेरे को किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इन दो में से किसी एक के अक्रॉस। बताओ, ये दोनों चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं? हाँ, चार्जिंग हो रहे हैं, तो ये दोनों तो चार्ज हो रहे हैं। चार्जिंग के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, E प्लस आई इंटू आर, आई की वैल्यू उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई है नहीं आई? इजी, कॉपी कर लो बस। मिटा दो, डन, कॉपी कर लिया दिव्यानी? चलिए भाई, ये तो मिटा दिया आपने, चलेगा? तो E प्लस आई आर का फॉर्मूला, अगर आपसे कोई पूछते कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो आप क्या बोलते? E माइनस आई आर। अगर आपसे पूछते कि रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो आप क्या बोलते थे? आई आर। मिटा दूं? चलिए,
अब बचा हुआ जो सेल का कार्यक्रम है वो कल करेंगे। सेल का सीरीज पैरेलल बता दिया। चलिए अब निकाल लीजिए अपनी कैपेसिटर वाली शीट। डाउट्स है? सर इसमें आंसर ठीक है, अभी कर लेते हैं 11th क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 11 पूछा है कृतिका ने। किसी और का डाउट हो तो देख लो, और उससे पहले कोई डाउट हो तो इसके बाद कर लेंगे। बस छोटा सा डाउट है, जैसे पीछे लिखा हुआ है आंसर हाँ 5/2 आना चाहिए, तो हमने 5/3 लिखा है। बस इतना 7 प्लस ये यहाँ पर मैंने मिस्टेक करी है कुछ। बाकी आ हाँ तो बस ठीक है, आंसर गलत है यहाँ पे। ये 7 आप खुद देखो ना, 7 और 3 कितना हो, 10/4 वो है 5/2। ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है ये। और बोलो डाउट बोलो। एग्जाम्पल नंबर 11 का आंसर, और आपका भी 5/2 ही आ रहा है। Yes. हाँ तो उनकी मिस्टेक। 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन। सर इसमें वोल्टेज कहाँ से लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। 13th क्वेश्चन ये बोलता है कि two capacitors having capacitances 1 microfarad and 2 microfarad are charged to potential difference 20 and 15. If now the terminal of B and C are connected to the terminal of A and positive of the battery की वैल्यू 30 वोल्ट दे रखी है। तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था कि नीचे 30 को लेके सॉल्व किया हुआ है, बट क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फाइंड दैट 20 15 है और ये 30। तो फाइनल बैटरी 30 वोल्ट की। हाँ ये आपको दे रखा है, क्या कहते हैं, अगर ये नहीं दे रखा तो आप कैसे कर सकते हो सॉल्व। समझ गए? ये भी थ्योरी शीट कंट्रोल सी कंट्रोल भी है, कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। तो गलतियां होती है, बुक्स में भी गलतियां होती है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में भी गलतियां होती है, बट एक ऐसा चीज है जहां गलतियां नहीं है, वो है HC वर्मा। समझ गए? HCV के अंदर 1% गलती है, कुछ गिने चुने सवाल है, बाकी अदरवाइज गलतियां नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दे रखा है। नई वाली किताबों में तो रेक्टिफाई हो गया, पुरानी वाली किसी के अंदर वो है गलती, तो जब कभी आप तकलीफ में आओगे तो पूछ लेना, बता दूंगा कि हाँ आंसर गलत है। बोलो। हाँ 18th क्वेश्चन। सर इसमें वोल्टेज दिया नहीं है तो अगेन फिर यार ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है ना। ये 19th का प्रूफ। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ अपन क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ अपन कैपेसिटर में करेंगे तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे तो वो कैपेसिटर पे भी लागू होता है। व्हीटस्टोन का प्रूफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब अपन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, हाँ तो उसके अंदर आ जाएगा व्हीटस्टोन का प्रूफ। और बोलो 21 जो कल किया था वो वाला सवाल कौन सा था? वो तो 7 था। ओके 21, ओके ठीक है 21 क्वेश्चन देखो। ये 21 क्वेश्चन जो है वो सीरीज सिमेट्रिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अपन यहाँ रेजिस्टेंस में भी करेंगे, तो देखो ध्यान से। अब यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ देखिए कौन सा है ये, बट क्या कहते हैं, एक बार अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स करेंगे ना, उससे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, अभी बताऊं या वेट कर लो? सर उससे पहले वाला क्वेश्चन तो मुझसे हो गया, तो ये भी हो जाना चाहिए था। सर वो भी इसका आंसर, हाँ इसका इसका आंसर आंसर नहीं है, देख लो 21 देख लो क्या है। हर क्वेश्चन पे आप बोलोगे हर एक में गोली दे रहे हो सर, ये तो पता हो जाएगा, ये तब हो जाएगा, इजी है, देखो यार, ठीक है ना। बट लिटरली मैं गोली नहीं दे रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, हो जाएगा। देखो जैसे क्या बोलते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये सी है, ये सी है, उसके बाद में ये 2C है, ये 2C है, फिर ये 4C है, 4C। एक बात बताऊं मेरे को,
अगर ऐसी पिक्चर होती है, अगर ऐसी पिक्चर होती है तो CAB होता है, ठीक बात है। अगर यहाँ पर मैं सब जगह 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 4 4 8 8 तो ये भी 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आगे की कहानी जो दिख रही है मेरे को वो 2 टाइम्स CAB तो दिख रहा है। तो देखो यहाँ से इधर ये C, ये C और ये 2CAB और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब बताओ पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। इन दोनों का कितना हो जाएगा, C प्लस 2CAB। फिर ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या हो जाता है, दिस इंटू C अपॉन C प्लस 2CAB। और वो किसके बराबर है, क्या CAB के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ गई है, सॉल्व करने के आंसर आ रहा है। सर इसका मतलब ये जो यूनिट है वो पूरी इंफिनिटी तक रिपीट हाँ तो देखो ना मैंने यहाँ पर 2 4 8 16 32 इस तरीके से चल रहा है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 हो गया। तो इसके आगे देखो ध्यान से, ठीक है। और बोलो 23rd सिमेट्री अभी नहीं पढ़ाई। और बोलो जब सिमेट्री पढ़ाएंगे तब का तब सीखेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर भी सिमेट्री एक्चुअली क्या होता है, सिमेट्री करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आती है और कैपेसिटेंस में भी आती है। जैसे KVL वहां आता है तो KVL वहां पढ़ा दिया था तो यहाँ इजी हो गया, सिमेट्री यहाँ पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पे ऑटोमेटिकली इक्वेशन हो जाएंगे। यूजुअली क्वेश्चंस सिमेट्री के करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा आते हैं। सर इसमें छोटा सा बात है। हाँ बोलो। जब हॉरिजॉन्टल सिमेट्री अप्लाई करेंगे उनको नहीं आती हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। और बोलो 23। अब व्हीटस्टोन क्या होता है वो भी आगे बताएंगे, ठीक है। अभी सिमेट्री में आप कौन सा बोल रहे हो, 31। ओके क्या है तो क्या लिखा हुआ है भाई, चल देखते हैं क्या है 31। Find the charge flown through the battery and heat generated in the circuit after the shifting of switch from S1 to S2। पहले S1 पे था तो कुछ चार्ज है ही नहीं है ना, चार्ज है ना 2C पे, लेफ्ट वाले C के ऊपर कुछ नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना होता है। जब कभी भी इनिशियल और फाइनल खटका बंद करते हैं तो खटका खुला हुआ जब है तब की सिचुएशन देख लो, खटका बंद जब है तब की सिचुएशन देख लो। सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज है। देखो ना मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ये देखो ध्यान से। हाँ देखो ध्यान से, शुरुआत में क्या सिचुएशन है, हाँ सभी पे चार्ज है। ये सिचुएशन है इनिशियल 0 V V V X X X, हाँ यार C 2C C जंक्शन X माइनस V इंटू C प्लस X माइनस V इंटू 2C प्लस X माइनस 0 इंटू C। X आ गया, कितना है X, 1 2 3 4 4 XC बराबर 3VC। यहाँ तक भी आ गया। अब बताओ मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V/4। तो इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव कितना CV/4 नेगेटिव। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 0.75 बट 2 आ गया। तो जो हाई पोटेंशियल पर है, ये चीज समझ आई या नहीं आई, अरे नहीं आ रहा क्या, X हाई पोटेंशियल पे है तो 3/4 VC माइनस 3/4
ये तो इनिशियल है। अब मैंने घटके को उधर शिफ्ट कर दिया तो फाइनल क्या हो गया, नाउ द स्विच हैज बीन शिफ्टेड ओवर देयर। जीरो वी एक्स 0 0 एक्स डैश बोल दो भाई, या एक्स डैश क्यों वाई बोल दो ना, ये डैश अच्छा नहीं लगता। सी टू सी वाई, इक्वेशन क्या होगी बोलो, y माइनस बी इंटू सी प्लस y माइनस 0 इंटू टू सी प्लस y माइनस 0 इंटू सी। तो क्या मैं यहाँ से सीधा बोल सकता हूँ, तो y कितना आ गया v/4 और 0.25 इंटू वी, तो ये है, तो ये इधर कितना हो गया vc/4 माइनस vc/4, y माइनस 0 v/4 इंटू 2 तो प्लस ऊपर, तो vc/2 माइनस vc/2 v 3v। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को क्या निकालना है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। तो देखो ध्यान से, पहले बैटरी से यहाँ चार्ज गया, तो कितना चार्ज गया पहले बैटरी से, हेलो हाँ जी कौन, नहीं नहीं हाँ 3Vc/4 पहले बैटरी ने सप्लाई किया था, अब बैटरी ने कितना सप्लाई किया, वही है चार्ज। तो हाँ यहाँ देखो ध्यान से, तो क्या बैटरी ने कुछ नया चार्ज दिया होगा, नहीं, जो आपस में है वही रीअरेंज हो गया। बात समझ आई या नहीं आई, नहीं आया, देखो ध्यान से, बैटरी पहले इन दो को चार्ज दे सकती थी, इसको कितना चार्ज दिया बैटरी ने Vc/4, इसको कितना दिया Vc/2, तो बैटरी ने ऑलरेडी 3Vc/4 का चार्ज दे दिया। अब मैंने खटका इधर से इधर किया तो चार्जेस वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। कितना बैटरी ने चार्ज, भाई कोई नया चार्ज दिया होगा बैटरी ने। तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्या क्या पूछा हुआ है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी इज, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, अब ये इधर से हट गया है, तो ठीक है। इधर ध्यान दो, सिर्फ इसके ऊपर क्यों देख रहे हो, बाकी सब पे भी एक एक करके देखो। ये हो गया, बैटरी ने इतना चार्ज दिया था, अब ये यहाँ से सर्किट हट गया है, ठीक बात है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, CV/4, CV/4 अभी कितना है 3Vc, तो इसको जो एक्स्ट्रा चार्ज, सिर्फ इस वाली को जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो इसने दिया होगा, कितना दिया होगा Vc/2, तो इतना चार्ज बैटरी ने फ्लो किया होगा, फाइन। बट सिस्टम पर जो टोटल चार्ज है वो उतना ही रहा। खैर रीअरेंजमेंट हो गया, एक्स्ट्रा चार्जेस का रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिलमेंट हो गया, Vc/2 चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज Vc/2, ए पार्ट का आंसर। और दूसरा बी पार्ट क्या है, हीट जनरेटेड, इस पे कितना चार्ज है पहले और इस पे अब कितना है, तो डिफरेंस कितना हुआ Vc/2, Vc/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 into C। ये तो पहले वाले कैपेसिटर में हीट जनरेट हुई, इसमें कितना है Vc/2, इसमें अब कितना है माइनस Vc/2, तो चेंज कितना हुआ, एक सेम प्लेट पे चेंज देखेंगे। याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डेल्टा Q का होल स्क्वायर अपॉन 2C, और वो डेल्टा Q जो लेते थे अपन किसी एक पर्टिकुलर प्लेट पे लेते थे, याद करो। तो इस वाली प्लेट पे कितना है Vc/2 और अब कितना है माइनस Vc/2, तो चेंज कितना हो गया Vc, तो Vc का होल स्क्वायर अपॉन 2 into वो वाला कैपेसिटर 2C का है, ये लो Q स्क्वायर अपॉन डेल्टा Q का होल स्क्वायर अपॉन 2C। अब इधर देखो नेगेटिव, अब इसके ऊपर वाली प्लेट पे ले लो, कितना है 3Vc/4, अब कितना है Vc/4, तो चेंज कितना हो गया Vc/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यही तो है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये टोटल हीट जनरेटेड हो गई। तो यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कटा, V स्क्वायर C अपॉन
4 प्लस V square upon C. v स्क्वायर c अपॉन 4। आंसर देखो क्या आंसर, ये c v स्क्वायर अपॉन 2 इज द हीट। बात समझ में आई या नहीं आई? कॉपी कर लो। हाँ, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी, मैंने तो सिर्फ इधर पॉजिटिव से देखा, तो पॉजिटिव से इधर कितना है टोटल 3v/4, अब भी इधर है, बट नेगेटिव वाले से देखो अलग हो जाएगा। इधर ध्यान दो, इस पर जो पहले cv/4 था, जब यहां से मैंने कनेक्शन हटा दिया, तो बताओ मेरे को, अब इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा Vc/2 का चार्ज है वो कहां से आएगा? वो बैटरी से ही तो आएगा, और कहां से आएगा? और इसको ये देने वाला कौन है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वाली जो प्लेट है ये तो सिर्फ इसी से ही कनेक्टेड है, इसको ये चार्ज मिलेगा कहां से? यहीं से ही तो मिलेगा। तो चार्ज फ्लो है Vc/2। बात समझ आई या नहीं आई? जब कभी भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन देखना हो, जब कभी भी, तो इनिशियल और फाइनल देख के ही आप कमेंट, कोई ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यू हैव टू जज बाय लुकिंग एट द सर्किट इटसेल्फ, और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। या फिर एक और सवाल आता है कि चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, तो इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, और फिर देखो कितना चार्ज गया हो। अपन एक सवाल किया था, याद करो, पक्का? अब देखो, अब कोई बोले इधर नेगेटिव वाले पे देखो, तो इस नेगेटिव वाले में कितना है? -3Vc/2। अब देखो इस वाली प्लेट को ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, लेकिन देखो ध्यान से, ये तो खुद डिमांड कर रहा है माइनस का चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इधर से चार्ज फ्लो होगा ही होगा। आई होप समझ आ गई बात। किसी भी एक प्लेट से देखो, यहाँ पर इस वाली प्लेट से इजीली दिख गया कि ये वाली प्लेट के ऊपर जब पहले सिचुएशन में cv/4 है, अब ये आ गया, तो बैटरी ने इतना चार्ज दे दिया होगा, इजीली हो गया। किसी और दूसरे केस में क्या पता कोई और दूसरी प्लेट आपको इजीली आंसर दे दे। चलिए और बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो वो भी नहीं कर रहा ना, आरसी सर्किट है ना आगे। मैंने आपको क्या बोला है, सिर्फ 22 पर भी तो बोला है, ये सब नहीं करना है आगे। आपने आगे लगा लिए पूरी 22 पर बोला था स्पेसिफिकली। चलिए बस, हाँ बोलो। वो डायगोनल वाला डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ हो, उसका क्या होता है, ठीक है ना? एक का इंटीग्रेशन कहाँ नीट में आता है, मस्त रहो, ठीक है? फिर भी अगर क्या कहते हैं, एकदम क्या कहते हैं, चाहते हो पीएचडी करनी, तो अलग से आगे क्लास में नहीं कराना, ठीक है? सब कुछ नहीं करना, ये क्या कहते हैं? देखो भाई, मेरे पास तो 2 मटेरियल है, 3 मटेरियल है, जो सबसे इजीएस्ट था वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है? पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ ये डायगोनल, कि एक कैपेसिटर में ऐसा टेढ़ा टेढ़ा डाइलेक्ट्रिक डालो, ठीक है? हैं? मेंस में तो 100% आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि वो आप खुद कर नहीं सकते, बहुत इजी होता है, बस उसमें इंटीग्रेशन पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, और इन लोग के मैथ्स है नहीं। फिजिक्स तो उसमें आसान ही लग रही है, मैथ्स डिफिकल्ट है उसके, इंटीग्रेशन वाला पार्ट डिफिकल्ट है। चलिए कौन सा क्वेश्चन? हाँ, और फाइनल पे भी कुछ है, बट इनिशियल तो जब ये सिचुएशन थी, हाँ, बट फाइनल और इनिशियल तो इक्वल है, अगर सभी कैपेसिटर्स पे वो तो नेट चार्ज तो जीरो ही होगा, क्रिएट थोड़ी ना हो सकता है, समझे? वो तो जीरो ही होगा ना।